friction as a revision, okay? In some topic, when I will ask question, then you have to reply, okay? Because you have to mind it that this is revision and tomorrow examination date has been released, है ना? Examination date तो बता दिया गया है, शायद 28 फरवरी, यही है ना? तो तो आप अपना टारगेट वैसा बना लीजिए, यानी 1 मंथ यू हैव, 1 मंथ। तो फ्रिक्शन होता क्या है एक्चुअली कि पहले जो चैप्टर में हम लोग पढ़े फोर्स, है ना, और उसके बाद इसमें आपको पढ़ना है कि ऑब्जेक्ट आगे नहीं मूव करता है। तो जब तक हम लोगों को ये फ्रिक्शन नहीं बताया जाता है तब तक हम लोग ये समझते हैं कि वो भारी है इसलिए वो मूव नहीं किया। ये हमारा एक कॉमन सेंस होता है। ठीक है, वो फैक्टर है, वजन मायने रखता है। कोई अगर हल्की चीज है तो आसानी से मूव कर जाएगा, कोई भारी चीज है दिक्कत होता है मूव करने में। तो यहाँ करना क्या है कि जानना है कि क्या कारण है। कारण ये है कि एक नेचुरल रेजिस्टिंग फोर्स होता है, नेचुरल रेजिस्टिंग फोर्स, इसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन। और सच बात यह है कि फ्रिक्शन डिपेंड करता है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट पे, ये आप जाने। याद होगा कि मैं जब फ्रिक्शन पढ़ाया था तो एक बात पे बहुत जोर दिया था कि आप जानते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, एक जानते हैं आप स्टैटिक फ्रिक्शन, एक जानते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना, शायद आप रोलिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। तो पहले मैं जाता हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन की ओर। मैं सवाल पूछना चाहूंगा आप बच्चे से कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। ओके, मैं दे रहा हूं आपको मौका। पार्टिसिपेंट, यस, जवाब दीजिए। स्टैटिक फ्रिक्शन, व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने अलाउ कर दिया है। शायद अभी भी नहीं हुआ है क्या? अलाउ, अलाउ पार्टिसिपेंट, हाँ, चलिए अनम्यूट करके बोलिए। यस, व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट। तो हमारे 8H के बच्चे तो हो सकता है तुरंत बता देंगे क्योंकि ये सवाल मैंने पूछा है उन लोगों से, लेकिन आप लोग 8D वाले से मैं पूछूंगा। और जैसे मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये डस्टर को मैंने हाथ पे रखा है तो अभी इसमें फ्रिक्शन लग रहा है, लग रहा, लग रहा, अच्छा, लग रहा है। अब बता रहे हैं, अब फ्रिक्शन लग रहा है या नहीं लग रहा है मैं बता रहा हूं आपको। देखो, सुना, ये जब मैं ऐसे रखा तो बॉडी इज इन रेस्ट, ठीक, बॉडी इन रेस्ट। शायद आप लोगों को उस समय लग रहा होगा कि ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे से रगड़ खा रहा है ना, इसलिए या कांटेक्ट में है
इसलिए फ्रिक्शन है, ऐसा आपको लग रहा हो, लेकिन ये बात नहीं। जब तक मैं इसमें फोर्स न लगाऊं, फोर्स लगाया और तब भी ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो कहेंगे फ्रिक्शन, ऐसे नहीं। यानी अगर कोई, जैसे मान लिया यहीं पर, अभी मैं दिखा भी देता हूं, देखिए आपके बिना ये कमरा खाली है ना, इंतजार में है क्लासरूम, बच्चे कब आएंगे। तो जितने भी बेंच यहां रखे हुए हैं वो रेस्ट में है, ठीक। तो रेस्ट में यदि है तो इस समय कोई तरह का फ्रिक्शन वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन शायद आपको दिख जाए मेरा हाथ में भी, फर्स्ट बेंच ये, हाँ शायद दिखे। अब मैं अगर ये पुश कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं मैं, जैसे कि ये दिख रहा हूं, मैं पुश कर रहा हूं तो नहीं हिल रहा है, ठीक। तो कहलाएगा कि फ्रिक्शन इज वर्किंग देयर। लेकिन अभी कुछ नहीं मैं कर रहा हूं, देयर इज नो फ्रिक्शन, बिकॉज व्हेन द बॉडी हैविंग द टेंडेंसी टू मूव, पता नहीं दिखा कि नहीं आप लोगों को, मैं पूछना चाहूंगा आपसे। हाँ हाँ दिख रहा था, जो मैं बेंच को खिसकाने की कोशिश कर रहा था। हेलो, यू आर अलाउड टू अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ दिख रहा था, हाँ ठीक। ऐसे मैंने अलाउ किया है आपको देखने के लिए, देखें आप, बताएं, अनम्यूट करके बोलिए, दिख रहा था। हाँ तो तो उस समय, जिस समय मैं बॉडी बेंच को पुश कर रहा था, ठीक, और वो बॉडी मूव नहीं किया, तो मैं कहूंगा कि वहां फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, और वो फ्रिक्शन कहलाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, यानी सिर्फ ये नहीं कि बॉडी इज इन रेस्ट देन स्टैटिक फ्रिक्शन। if the if we applying force and body is in rest but having the tendency to move, यानी रेस्ट में है लेकिन उसमें टेंडेंसी है कि मूव करें, तब वो फ्रिक्शन कहलाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, हाँ। तो जो बच्चे बोले थे इस समय को, वो समझ गए ना कि इस समय नहीं कहलाएगा कि ये फ्रिक्शन इसमें एग्जिस्ट कर रहा है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं? हाँ, जब मैं इसको पुश कर रहा हूं और ये मूव नहीं कर रहा है, देन वी विल से दैट स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, ये बात है। फिर और भी चीजें हैं उस टॉपिक में, आपको दिया हुआ है कि किन किन बातों पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है। तो पहले तो आप ये जाने कि जब तक बॉडी रेस्ट में है और हैविंग द टेंडेंसी टू मूव, देन स्टैटिक फ्रिक्शन। और एक समय आता है कि लगता है कि अब मूव कर जाएगा ऑब्जेक्ट, है ना, वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ, और उसको क्या बोलते हैं बच्चे? यस, लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, है ना। और उसके बाद क्या होता है, बॉडी चल पड़ता है ना। तो, तो उस समय जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट हुआ उसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी मेरे पास तो बुक नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे याद है एक एक्टिविटी बड़ा अच्छा दिया है आपके बुक में,
कि ये शो करने के लिए कि काइनेटिक फ्रिक्शन यानी बॉडी जब मूव कर रही है उस समय जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, और जिस समय बॉडी मूव नहीं कर रहा है यानी स्टैटिक फ्रिक्शन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। ये एक्टिविटी दिया हुआ आपको ध्यान में है? देखिए मैं आपको बता रहा हूं एक्टिविटी क्या समझा है, बड़ा अच्छा लगा था मुझे। देखो उसमें क्या किया गया था कि एक पेंसिल का वहां पर सपोर्ट लिया गया है। देखना जैसे ये टेबल रखा हुआ है और यहाँ पर एक पेंसिल लगा दिया गया, और क्या किया गया, यहाँ पर एक धागे की मदद से एक कोई बैलेंस रख दिए हैं, ठीक, और यहाँ पर कुछ है जिसको खींचना है, ठीक है, यहाँ कुछ है जिसे मुझे खींचना है। तो क्या देखते हैं, आइए रस्सी यहाँ लगा हुआ है नेल की मदद से ताकि पेंसिल ऐसे से रोल करे, ठीक है। तो पहले तो ये ठीक है, स्थिर है, लेकिन उसके बाद जब मैं इसमें कुछ रखा, वजन एक रखा नहीं मूव किया, दो रखा नहीं मूव किया, ठीक है, तीसरा रखा तो देखा मैंने मूव किया। इसका मतलब मैंने 3 यहां पर ब्लॉक रखा तब जाके ये मूव किया, ठीक। यानी ये हम कह सकते हैं कि मूव करने तक, जस्ट टू मूव, उस समय तक जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा था वो कहलाया आपको स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक। फिर देखो जब वो बॉडी चलने लगता है तब मैंने क्या किया, देखा एक ट्राई मार, जब चल ही रहा है तो अब तो ब्लॉक रखेंगे नहीं, तो मैंने क्या किया, एक ब्लॉक हटा दिया, और तो भी हम लोग देख रहे हैं कि वो चल रहा है। तो मुझे ये बताइए कि ड्यूरिंग मोशन जो फ्रिक्शन था वो काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के से डिनोट कर रहे हैं, और when body is in rest, body is in rest, तो स्टैटिक है ना, स्टैटिक, ठीक। अब सवाल उठता है कि यहां पर काइनेटिक और मूव करने से पहले स्टैटिक, जब हमको मूव करना था तो 3 ब्लॉक की जरूरत पड़ी, है ना, और जब मूव करने लगा तो मैं एक ब्लॉक हटा दिया, इसका मतलब ज्यादा कौन था, स्टैटिक, है ना, क्योंकि जब बॉडी मूव कर रहा है ठीक है उस समय भी फ्रिक्शन लग रहा है ना, लेकिन जो मैं ब्लॉक रख रहा हूं उसको खींचने के लिए वो अब कम ब्लॉक देना पड़ रहा है, यानी जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं वो अब कम लगा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जितना एक्सटर्नल फोर्स उतना ही आपका फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे यहाँ पर अगर 3 ब्लॉक लगाए और बॉडी जस्ट टू मूव था, इसका मतलब इस 3 ब्लॉक के बराबर यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट था, ये इधर खींच रहा था और फ्रिक्शनल फोर्स इसको